अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हो। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। माह रमज़ान अपनी तमाम तर रहमतें, बरकतें और अनायतें लेकर हम मुसलमानों के लिए आ पहुँचा है। आप तमाम मुसलमानों को इस बाबरकत महीने की ढेरों मुबारकबाद हम सब की तरफ से। अल्लाह ताला आप तमाम सुनने वालों को इस बाबरकत महीने की रहमतों के सदक़े हमेशा खुश और आबाद रखे। आप अपने घरों में बहुत ही पुरसकून और आरामदेह ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा यहाँ ग्लासगो में बुध को पहला रोज़ा था, यानी 14 मार्च को हमने पहला रोज़ा रखा। और ये अफ्तारी में मैं ब्रेड के साथ जो हलवा बनाया हुआ था वो खा रही हूँ। आप शुरू के पहले रोज़े आप जानते हैं इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता सहरी में, तो बस हल्का फुल्का सा ही जो है खाना खा रही हूँ। वैसे हलवा जो है वो हल्का फुल्का नहीं होता। और चाय के साथ खजूरें खा रही हूँ मैं। और फिर दिन चढ़ गया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिन है। कुछ दिनों से मुसलसल धूप लग रही है। यहाँ पे मैं केक रस बेक कर रही हूँ। वैसे तो केक रस की रेसिपी है भी मेरे चैनल पर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया। और केक रस जो है वो बेक करने के लिए मैं रखने लगी हूँ ओवन में। चॉकलेट एंड बनाना लूफ केक बनाने के लिए 2 अंडे और हाफ कप चीनी स्टैंड मिक्सचर में डालकर इसको मिक्स होने के लिए रख दिया है मैंने। और दूसरी तरफ मैं थोड़ी सी डार्क चॉकलेट है, तकरीबन 60 टू 70 ग्राम डार्क चॉकलेट है, या आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिंपली नाइफ से इसको हमने रफली चॉप सा कर लेना है। 115 ग्राम रूम टेम्परेचर पर बटर है जो मैंने एग और चीनी के मिक्सचर में डालकर इसको थोड़ी देर मिक्स कर लेना है। इस केक के लिए हमें 3 बनानास चाहिए और इस तरह के अच्छे पके हुए होने चाहिए। इनको छील लें और फोर्क से अच्छे से इनको मैश सा कर लेना है। याद रहे कि बनानास जो यूज़ करने हैं वो कच्चे नहीं होने चाहिए, उससे केक इतना अच्छा नहीं बनेगा। और जब अच्छे से मैश हो गए हैं तो जो एग, बटर और चीनी का जो मिक्सचर है उसमें हमने इस मैश किए हुए बनानास को डाल देना है और फिर दोबारा से इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे। 1 1/4 कप मेरे पास सेल्फ राइजिंग फ्लावर है और हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा डालना है। सेल्फ राइजिंग फ्लावर ही हम इसके लिए यूज़ करेंगे। अगर आप प्लेन फ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा दोनों ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमने बनाना शामिल किया है, थोड़ा सा हैवी कंसिस्टेंसी है उसकी। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही डालेंगे तो केक अच्छे से फूलेगा। और रफली चॉप की हुई चॉकलेट जो है वो मैंने इसमें डालकर इसको मिक्स कर दिया है। और लूफ केक टिन में इस मिक्सचर को डाल देंगे। और ये केक मैं बिना ओवन के बना रही हूँ। जब केक मैंने बनाना शुरू किया तो मैंने देगची को चूल्हे पर रख दिया। मैं पहले भी बिना ओवन के केक बनाती हूँ और मैंने आपको बताया है कि केक बनाने से पहले देगची को चूल्हे पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख दें ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। और फिर लो फ्लेम पर रखकर, तकरीबन लो टू मीडियम के दरमियान फ्लेम रखकर 1 घंटा लगा है, ये केक बेक हो गया है।
पहला रोज़ा था और मेरी कोशिश थी, धूप लगी हुई है तो जितने कपड़े मैं धो सकती हूँ मैं धोकर इसको धूप में सुखा लूँ, क्योंकि इस तरह धूप में एक ही दिन में कपड़े जो हैं अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ स्टैंड पर भी मैं कपड़े डालकर धूप में रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। सहरी में खाने के लिए शलजम गोश्त बना रही हूँ मैं। गोश्त लिया है, इसमें जिंजर गार्लिक ओनियन नमक मिर्च हल्दी डालकर सिंपली इसको पकने के लिए रख दिया चूल्हे पर। टमाटर 2 टुकड़ों में काट कर डाले हैं और टमाटर की जो टॉप टिप है वो भी उतार देनी है और एक कट लगा दें तो टमाटर का छिलका रिमूव करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये देखें, ज़रा सा पका है टमाटर तो छिलका कितनी आसानी से उसका उतर जाएगा। जब गोश्त अच्छे से भुना गया है तो इसमें शलजम डाल देने हैं। याद रखें गोश्त जो है वो वेल डन नहीं हुआ है। जो मैंने इसमें पानी डाला था तकरीबन हाफ कप होगा, जितना उसमें पका है उतना पका लिया। फिर भूनकर इसमें शलजम डाले हैं और ये फ्रोज़न पालक है। पालक लाकर मैं काट के धो के उसको फ्रीज़ कर देती हूँ और इस तरह इस्तेमाल हो जाती है, आपको खड़े पैर दौड़ नहीं लगानी पड़ती। और फिर इसको पकने के लिए रख दिया है। यहाँ दूसरी तरफ मैं क्रीम चाट बना रही हूँ। योगर्ट डबल क्रीम और थोड़ा सा दूध डालकर मिक्स किया है और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इसको अभी मैं जो फ्रूट काट कर डाले हैं उसमें डालकर मिक्स करके फ्रिज में रख दूंगी। ये भी काफ़ी टाइम पहले ही मैंने बनाकर फ्रिज में रख दी, क्योंकि फ्रिज में पड़े रहने से ये अच्छी तरह सेट हो जाती है डबल क्रीम। और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर ठंडी ही अच्छी लगती हैं। शलजम जब मैंने गोश्त में डाले तो उसमें पानी नहीं डाला था, क्योंकि शलजम है इसने पकना है तो इसका नेचुरल वाटर भी है। साथ साथ शलजम को थोड़ा सा मैं चम्मच से मैश भी करती जा रही हूँ। अगर लगे तो थोड़ा सा पानी मैं डाल भी दूँगी। ये देखें, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून होंगे जो पानी के इसमें डाले हैं। और बस सिंपली हमने इसको पका लेना है। और जब सालन पक गया तो थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल दिया मैंने। अभी मैं थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी। मैंने इस दफ़ा रमज़ान में पहले ही डिसाइड किया था कि मैंने फ्राई चीज़ कोई भी नहीं खानी है। दो के मैंने समोसे स्प्रिंग रोल वगैरह बनाए हैं, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटियां रोज़े रखती हैं तो उनके लिए मैंने बनाए हैं। और बच्चे जो हैं वो तो खाएंगे ही, तो मैं नहीं खाऊंगी ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब भी ना खाएं। और मेरी जो बेटी फजर है वो सहरी में पराठा ही खाती है, तो उसके लिए पराठा भी मैं शाम को ही पका कर रख देती हूँ। क्योंकि सहरी में चाहे एक पराठा पकाएं या ज़्यादा पकाएं धुआं होता है, तो धुएं से बचने के लिए मैं शाम को ही पराठा बनाकर रख देती हूँ। फिर सहरी में उसको गरम तवे पर गरम कर लें तो वो ताज़े का ताज़ा ही हो जाता है। और यहाँ उसके लिए मैं पराठा ही बना रही हूँ। रोटियाँ मैंने बनानी है, लेकिन पहले मैं इस तरह बटर लगाकर पराठे का जो पेड़ा है उसे तैयार कर दूँगी। जब तक मैंने रोटियाँ पकानी है तो पराठे का जो पेड़ा है वो रेडी हो जाएगा बेलने के लिए। दो के मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पकाना था, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो फ्रीज़र में पहले ही पड़ी हैं तैयार हैं, तो फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते करते आपको टाइम लग ही जाता है। और जो काम करने हैं वो साथ साथ करके मैं समेटती जाती हूँ। क्यों, ये रोटियां जो है ये अफ्तारी में हमने खानी थी, रोल बनाने थे, तो ये मैंने पहले ही बना कर रख दी। चाट भी पहले बनाकर रख दी और ये जो पराठा है ये भी बनाकर लपेट कर रख दिया। तो जो काम अफ्तारी तक चाहिए तो उन्हें बनाकर पहले ही मैं रख देती हूँ। अब प्लेंटी ऑफ टाइम पहले ही कुछ चीज़ें फ्रिज में रख सकते हैं आप, जैसे चाट बनाकर रख दी है, कोई शरबत आपने बनाना है उसको बनाकर रख दें।
और मैंने चूँकि रोल बनाने थे तो उसके लिए मैंने पहले रोटियाँ बनाई, तो अभी थोड़ी-सी सैलेड बना रही हूँ मैं। और जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही चीज़ मैं बनाती हूँ। रमज़ान में थोड़ा-सा ना देख के चीज़ बनानी पड़ती है। आगे-पीछे तो ये होता है ना कि कोई चीज़ आपने खुली भी बना ली है, दोपहर को नहीं खाएगी तो वो शाम को खाई जाएगी। लेकिन रमज़ान में ये होता है कि आपने इफ्तारी का खाया, सहरी को ही खाना है, और सहरी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो आप हमें तो अच्छी नहीं लगती, जैसे सैलड वगैरह है वो ज़्यादा नहीं खाई जाती है सहरी में। तो इस तरह से चीज़ थोड़ी बना लें ताकि चीज़ ज़ाया ना हो और पड़ी ना रहे कि वो फिर आपको ख़त्म करने के लिए भी खानी पड़ती है, और ना खाई जाए तो वो ज़ाया होती है। और यहाँ पर थोड़ी-सी सैलड मैंने अपने लिए बना ली है, और क्योंकि रोल बनाने हैं तो उसके साथ सैलड तो मस्ट है। और ये देखें बस इतनी सी सैलड बनी है, और इसको अभी प्लेट में रख कर फ्रिज में रख दूँगी, और इसके ऊपर क्लिंग फ़िल्म जो है वो लाज़मी कवर करें, क्योंकि सैलड की फ्रेश खुशबू है और ये फ्रिज में फैल जाती है। और यहाँ पर मैं पहले ही 9 रत्न शरबत बना रही हूँ। ये आप पहले ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं प्लेंटी ऑफ टाइम पहले, इसकी रेसिपी है भी मेरे चैनल पर। और जैसे इसके लिए कंडेंस मिल्क और इवेपोरेट मिल्क चाहिए होता है, तो इसके कैन भी आप धोकर फ्रिज में पहले ही प्लेंटी ऑफ टाइम रख सकते हैं। इसके लिए सेवइयाँ चाहिए होती हैं, वो भी बॉयल करके पहले रखी जा सकती हैं। जेली भी प्लेंटी ऑफ टाइम पहले ही बनेगी। तो मैंने ये शरबत जो है दिन में तकरीबन 4-5 बजे बनाकर इसको फ्रिज में रख दिया। इस तरह फिर इसमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना इसको ठंडा करने के लिए इसमें बर्फ़ डालनी पड़ेगी। तो रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके लिए दूध चाहिए, कंडेंस मिल्क चाहिए और इवेपोरेट मिल्क चाहिए। ये तीनों चीज़ें, डबल क्रीम भी साथ चाहिए। तो ये सारा कुछ दूध का ही बना हुआ है। तो ये सब कुछ डालकर इसमें पिस्ते बादाम अपनी मर्ज़ी से डाल दें, और चूँकि इसमें कंडेंस मिल्क डाला है तो चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, वही इसको मीठा बना देगा। तो ये सब कुछ तैयार करके ये जग मैं इसी तरह फ्रिज में रख दूँगी। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आप चाहें तो ये जो तुक मलंगा है या बेजल सीड भी शायद इसको बोला जाता है, ये आप इस तरह दूध में भी डाल सकते हैं, सेवइयाँ भी दूध में डालकर, और जेली सब कुछ एक ही जगह मिक्स करके रख दें। लेकिन ये भी है कि कोई सेवइयाँ खाता है, कोई जेली खाता है, कोई तुक मलंगा खाता है या नहीं खाता। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह इंडिविजुअल ग्लासेस में तुक मलंगा तो मैं क्या करती हूँ कि इंडिविजुअल क्लासेस में तुक मलंगा जेली और जो कलरफुल वर्मिसेलीज है बॉयल की हुई, वो डालकर इसी तरह इसको फ्रिज में रख दूँगी, जग को अलग और ग्लासेस को अलग, के जब सर्व करना है तो आप इस ग्लास में डालकर सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो क्रोकेट मैंने बेक क्रोकेट बनाकर फ्रीज किए थे और पोटैटो स्टिक फ्रीज की थी, उसको भी मैं बेक कर रही हूँ 200 डिग्री पर। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है, और बस इतने से ही चाहिए मुझे। और इनको मैं 200 डिग्री पर 15 से 16 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में। और इनको जब मैंने बेक किया तो अभी रोज़े में थोड़ा टाइम था, मतलब आधा घंटा पौना घंटा था जब ये बेक हो गए। तो बेक हो करने के बाद ओवन को बंद करके इसको मैंने ओवन में ही रहने दिया, क्योंकि ओवन का टेम्परेचर इतना है कि ये इसको गर्म और ताज़ा ही रखेगा, बजाय इसके कि इसको रूम टेम्परेचर पर रखें। तो ये भी एक टिप है। अगर आप ओवन में कोई चीज़ बेक कर रहे हैं तो वो अगर आपने पहले बना ली है तो ओवन को बंद करके उसको ओवन में ही रहने दें। और यहाँ पर ये जो खजूरें हैं इस साल फिर हमें मिल गई, ये डेट फॉर ऑर्फन है, डेट फॉर फ़लस्तीन है, इस तरह से ये मिलती हैं। और ये तमाम पैसे जो हैं इसको बाय करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो चैरिटी में ही जाते हैं। ये कबाब मैंने रमज़ान से एक दिन पहले बनाए, तकरीबन 2 किलो लैम मिन्स था, और उसमें मैंने सारा सीख कबाब के मसाले डाले और उसके इस तरह के टिक्की कबाब बना लिए। ज़रूरी नहीं है कि सीख कबाब मसाला जो डाला जाए उसके सीख कबाब ही बनाए जाएं। तो मैंने कहा मेरा जी नहीं चाह रहा था सीख कबाब बनाने को, तो इस तरह के टिक्की कबाब मैंने बना लिए और ये बहुत ही मज़े के बने। तकरीबन 2 किलो लैम मिन्स था, और इस तरह से ये कबाब बनाकर मैंने फ्रीज़ कर दिए।
और इन कबाब्स को मैंने इस तरह फूड बैग में डालकर फ्रीज़ किया हुआ है। जब चाहिए तो इन कबाब्स को निकाल लें और अभी मैं इनको चूल्हे पर ही गर्म करूँगी जितने चाहिए इनको। चाहे तो माइक्रोवेव में भी, माइक्रोवेव सेफ कंटेनर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको गर्म किया जा सकता है और चूल्हे पर भी रख कर इसको गर्म कर सकते हैं। कुछ काम जो है वो लास्ट मिनट में ही हुए, जैसा कि ये फ्रायर था, इसको साफ़ करना था, तो ये भी मैंने पहले रोज़े को ही साफ़ किया क्योंकि ये धोने वाला था। इसका ऑयल जो है वो साफ़ हो तो मैं छान कर ऑयल निकाल लेती हूँ। इस तरह से बारीक वाली छलनी से ऑयल को छान लें तो इस तरह साफ़ हो जाता है, जो चाय वाली छलनी होती है उससे। और इसको साफ़ करके तो जब खुश्क हो गया तो इसको अब हम यूज़ करेंगे। और ये चीज़ें हैं जो आज मैंने फ्राई करनी है रोज़े के लिए। और यहाँ पर पोटैटो क्रोकेट और पोटैटो चीज़ स्टिक जो है वो बेक हो गई हैं और इनको अभी मैं ओवन बंद कर ओवन में ही रहने दूंगी ताकि ये गर्म रहे। तो जब तक अफ्तारी हुई तो ये ताज़ी की ताज़ी ही थी। और ये देखें जो कबाब मैंने बनाए हैं उनको मैं सिंपली पैन में गरम करूँगी। चाहे तो थोड़ा सा पानी भी इस पैन में डाल सकते हैं, ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि उसकी स्टीम से ये अच्छी तरह से गरम हो जाएंगे जिस तरह माइक्रोवेव में करते हैं। तो सिंपली इसको ढक कर हमने दम जितनी हीट पर गर्म करना है तो ये ताज़े के ताज़े कबाब जो हैं ये तैयार हो जाएंगे। ये रमज़ान की रहमतें और बरकतें हैं कि रमज़ान में आप चाहे सोचें कि हमने कुछ नहीं बनाना, ज़्यादा नहीं बनाना, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके फिर भी कुछ ना कुछ बन ही जाता है। और अल्लाह ताला से ख़ास दुआ है कि जिस तरह हमारे दस्तरख़ान भरे हैं, अल्लाह ताला हर इन मुसलमान के घर के दस्तरख़ान इसी तरह भरे हों, सबके घर रिज़्क़ की बरकतें हों और सब इसी तरह अल्लाह की ये अता की हुई रहमतों से, बरकतों से फैज़याब हों। और ये देखिए जब अफ्तारी का टाइम हुआ है तो इस तरह से जो हमने नौरतन शरबत बनाया है उसको सर्विंग ग्लास में डाल दें और इसको पिएं आप। ग्लास भी ठंडे हैं, मैं इस पे ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये शरबत जो है ये ठंडा ही अच्छा लगता है, ये रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, इसमें आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि इसको प्लेंटी ऑफ टाइम पहले बनाकर फ्रिज में रख दें तो वो सबसे ही बेस्ट है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों गलतियों को इस रमज़ान के सदक़े माफ़ कर दे। हम इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, हम सब से बहुत सी गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, कुछ जाने अनजाने में, कुछ जानबूझकर भी। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करें तो अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनाह भी माफ़ कर देता है। तो अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों की नीयतों को साफ़ करे, हमारे दिलों को साफ़ करे। जैसे हमारा ज़ाहिर साफ़ सुथरा दिखाई देता है, हम ज़ाहरी तौर पर जिस तरह बात करते हैं, नज़र आते हैं, अल्लाह ताला हमारे बातन को भी इतना ही साफ़ करे। अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो दूसरे लोगों के लिए बदगुमानियाँ हैं उसे साफ़ करे, हमारे दिलों को पाक साफ़ कर दे। गुज़िश्ता 1 साल से हम इंसान जिस किस्म के हालात से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर दे, उसको सही कर दे। हमारी दुनिया ये पहले जैसी दुनिया बन जाए और आइंदा आने वाले वक्त में ऐसे किसी भी किस्म के मुश्किल वक्त और मुश्किल हालात से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। आप सबको हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।